केशव प्रसाद मौर्य और राम भक्त, देश भक्त, कबीर भक्त, तुलसी भक्त, बौद्ध भक्त, गंगा भक्त, जमुना भक्त, सरस्वती भक्त अखिलेश यादव हैं। इसलिए अयोध्या से सामान्य सीट पे अवधेश पासी जीत गए। ये विश्व के पटल पे है। अभी केशव प्रसाद मौर्य आप पाप धुलने के लिए और डुबकी लगाने के लिए आदेश देने का काम ना करें। हनुमान जी को राजभर बता रहे हैं तो कहीं कोई दलित बता रहा है, कहीं कोई मुसलमानों को बैन की बात कर रहा है, कहीं कोई पिछड़े की बैन की बात कर रहा है। ये सब मुद्दा भटकाने की बात है। महंगाई पे इनको चर्चा करनी चाहिए। ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों को मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि ये अब प्रधान ही हार जाएंगे। अब न्योता अगर नहीं हमको मिला था, अब हम कुंभ नहीं जाएंगे। अब गए तो हम कुंभ वाले नहीं होंगे, अब हम सनातनी नहीं होंगे, अब हम धर्म वाले नहीं होंगे, न गंगा जमुना सरस्वती वाले होंगे। यार ये कौन सा हिंदुत्व बनाना चाहते हैं? कौन सा ये अलग सनातन बनाना चाहते हैं? ये तमाम लोग जो पिछड़े और दलित के विधायक सांसद भाजपा के पास हैं और भाजपा के हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो अपने समाज को वो गर्त में मिला रहे हैं। इतिहास में कोई अगर साबित होगा जो मौर्य समाज को गर्त में ले जा रहा है, पिछड़ों को गर्त में ले जा रहा है, तो केशव प्रसाद मौर्य का नाम आएगा। ये अखिलेश जी का नाम ले करके केशव प्रसाद मौर्य केवल राजनीति जिंदगी है। योगी बाबा तो इनको साइड में स्टूल पे बैठा ही दिए। राम मंदिर मणिपुर में भी बनवाओ, वहां भी पूजा करवाओ। मणिपुर पे नहीं बोलेंगे, वहां जो जल रहा है, मर रहा है, हिंदू नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश में एक बार फिर हनुमान जी की जाति को लेकर सियासत शुरू हो गई है। हमारे साथ बात करने के लिए स्वामी भानु प्रताप सिंह हैं। स्वामी जी, एक बार फिर कभी दलित तो कभी ठाकुर तो कभी पंडित, तो आप ओपी राजभर कह रहे हैं कि हनुमान जी राजभर थे। आरएसएस से ज्यादा खतरनाक है तो ये पिछड़े के नेता जो भाजपा की गोद में बैठे हैं। और ये लोग समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि जात की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है। और ये किसकी राजनीति कर रहे हैं? जात पात में मानव को तो बांट ही दिया, अब ये लोग देवताओं को भी जात बता करके वोट लेने का काम कर रहे हैं। इनसे बड़ा संविधान विरोधी, इनसे ज्यादा देश विरोधी कौन हो सकता है? कोई बाबा योगीनाथ एक बार बोले कि हनुमान जी दलित हैं, राजभर जी बोल रहे हैं कि राजभर हैं, संजय निषाद कह रहे हैं हनुमान जी निषाद थे, कुछ लोग कहे हनुमान जी ब्राह्मण हैं। अरे यार, ये चक्कर में ओपी राजभर आप कैबिनेट मंत्री हो, पंचायती राज मंत्री, ये बताइए आपके पंचायत में क्या हो रहा है? आपने नौकरी क्या दिया? आपने विकास क्या किया? आपने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सुरक्षा के क्षेत्र में आपकी सरकार ध्वस्त है। इसीलिए ये लोग हनुमान को कभी राजभर कह के ध्यान भटकाने का काम करेंगे, कभी दलित बता के ध्यान भटकाने का काम करेंगे। और कहीं न कहीं ये होने के बाद ये नई प्रथा, नई परंपरा अगर कोई कायम कर रहा है इस देश में, जिससे संविधान और लोकतंत्र हमारा कमजोर हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की नीति है। जिस तरह से देवताओं को ये दलित बनाते हैं, कहीं कोई बैकवर्ड बनाएगा, कहीं कोई फॉरवर्ड बनाएगा, और निमंत्रण देने का, महाकुंभ में भी निमंत्रण देने के ना ये परंपरा कायम कर दिए। करोड़ों लोग जाएंगे, कितने लोगों को आप निमंत्रण देंगे? आस्था का विषय है। वो गंगा जमुनी तहजीब हमारे देश की है। आज प्रधानमंत्री गरीब नवाज को क्यों चादर भेंट कर रहे हैं? मैं उनको ये कहना चाह रहा हूं, जो अखिल भारतीय अखाड़ा के लोग बोले मुसलमान यहाँ नहीं आएंगे, उनको यह भी अनाउंस कर देना चाहिए कि आप मुसलमान डॉक्टर होगा तो उसे इलाज नहीं कराएंगे। अगर आपको इतने खतरा है, बोलो, आप देश को जहां तोड़ना चाहते हो तोड़ दो। जो अराजक तत्व हैं, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, जहां इस तरह का पर्व है वहां उन लोगों को बैन होना चाहिए। ये शासन प्रशासन की दोनों की जिम्मेदारी है। खरबों रुपया हमारा खर्च हो रहा है। ये ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे संजय निषाद हों, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हों, चाहे ये पटेल हों, पल्लवी पटेल से लेकर अनुप्रिया पटेल तक, ये तमाम लोग जो पिछड़े और दलित के विधायक सांसद भाजपा के पास हैं और भाजपा के हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो अपने समाज को वो गर्त में मिला रहे हैं। अपने आने वाली पीढ़ी को गुलाम बनाने की तैयारी कर रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। आज संविधान बाबा साहेब पे इतना बड़ा हमला हुआ, कहां चले गए वो पीरा? ये सब ध्यान भटकाने वाले हैं, ये अंधभक्त पैदा करने वाले हैं, क्योंकि उनकी जमीन खिसक गई है। भाजपा बुरी तरह से पीडीए से घबरा गई है। इसलिए पीडीए से घबरा करके हनुमान जी पूरे विश्व के इस तीनों लोक के महाबली हैं। जो जीव तीनों लोक में यहां से लेकर के अपना जल से लेके थल से लेके गगन में निवास करते हैं, सबके वो रक्षक हैं हनुमान जी।
क्या बात करेंगे अगर ओम प्रकाश राजभर की बात हो या किसी संत की बात ये लोग करते हैं? तो ये सब केवल वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी करती है कि किस तरह से हमारी सरकार बने। वही माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, छात्र की बात करते हैं, देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसकी बात करते हैं। सवाल आप चुने जाते हो संविधान से, जब पद पे चले जाओगे देवी देवताओं पे। आप ये देख लीजिए, ये तो ओम प्रकाश राजभर छोड़ दीजिए, बड़े बड़े नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात कर रहे थे, भैंस की बात कर रहे थे, गाय की बात कर रहे थे, बांग्लादेश की बात कर रहे थे, पाकिस्तान की बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद आप अपने काम की बात करो। मनमोहन सिंह के मरने के बाद उनकी बखान हो रहा है इस देश में। उससे जब जीवित थे तो मौनी बाबा उनको बताया जाता था कि बोल ही नहीं पा रहे हैं। अब आज जब आ रहा है मरने के बाद उनके, वो स्वर्ग में जाएं, अच्छी जगह मिले कि आर्थिक नीतियों के महारथी थे हमारे देश के। तो इस देश में ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों को मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि ये अब प्रधान ही हार जाएंगे। वो तो समाजवादी पार्टी से गठबंधन था कि जहुराबाद से ओम प्रकाश जी जीत गए। अब उनके फिर हल्दी नहीं लगेगी, पीला वस्त्र ले लें लेकिन पीली हल्दी लगने वाली नहीं है, न ओम प्रकाश जी को और न भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा, कुंभ जाएंगे? आपको न्योता मिला है? अब यही आ गया, न्योता हमें मिलेगा तभी जाएंगे, और नहीं जाए तो बिना न्योतारी होंगे। यही तो परंपरा ये कायम हो गई। अब न्योता अगर नहीं हमको मिला था, अब हम कुंभ नहीं जाएंगे। अब गए तो हम कुंभ वाले नहीं होंगे, अब हम सनातनी नहीं होंगे, अब हम धर्म वाले नहीं होंगे, न गंगा जमुना सरस्वती वाले होंगे। यार ये कौन सा हिंदुत्व बनाना चाहते हैं? कौन सा ये अलग सनातन बनाना चाहते हैं? अलग सनातन अलग हिंदुत्व इनका है भाजपा का, यही कि बीप कंपनी से चंदा भी लेंगे और आम का माला जपवाएंगे। महाकुंभ हम जाएंगे और समाजवादी विचारधारा के पीडीए के लोग, जितने पीडीए के संत सब जाएंगे, लेकिन किसी के निमंत्रण नहीं, प्रकृति ने निमंत्रण दिया है तब महायोग लगा है वहां 12 साल के बाद। ये खुद प्रकृति ने, प्रभु ने, नारायण ने, माँ गंगा ने निमंत्रण दे देती है 12 साल के बाद वहां महाकुंभ लगता है। और ये अलग से निमंत्रण भेज रहे हैं। ये तो पूरी तरह से वहां राजनीतिकरण कर रहे हैं। अब यहां सनातन को ठेस पहुंचता है, हिंदू को ठेस पहुंचता है, संतों को ठेस पहुंचता है। कितने लोगों को जो बाबा योगी से जिनका संपर्क है उन लोगों को आप जमीन आवंटित कर दे रहे हैं। जितने कोई अगर आपकी उसकी पहुंच नहीं है, वो चापलूसी नहीं किया उस संत को, आप कितने संत वहां धरना पे बैठे रहे, कितने एक मौनी बाबा थे रो के चले गए। और उसी गंगा में, गंगा के नाम से, नमामि गंगे के नाम से इन्होंने अरबों रुपया लिया। आज जल क्यों दूषित हो गया? नाले उसी में जा रहे हैं, नाले उसी में जा रहे हैं। आप अगर सच्चे राम वाले हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री योगी और अपने मुख्यमंत्री से हम निवेदन करना चाहता हूं हाथ जोड़कर, आप अगर जिस देश में गंगा बहती है उस देश के हम वासी हैं, निर्मल धारा है, आप जितने नाले हैं उसको बंद करवा दीजिए। अखिलेश यादव जी से सीखिए, उन्होंने गोमती में एक रिवर फ्रंट बना के पेश किया, मिसाल दिया, उससे स्वच्छता हो सकती है। आप उसका निराकरण करिए। दूषित हो रहा है, लोग आज स्नान करेंगे, किसी खुजली हो सकती है, किसी को और हो सकता है, आप उसकी व्यवस्था करें। ये लोग केवल कहने वाले हैं, धन लेने वाले हैं। जितने भ्रष्टाचारी आज भाजपा में चले गए, जितने माफिया सब भाजपा में चले गए। आज उत्तर प्रदेश पूरा जंगल राज बन गया। आज बुनियाद इनकी खिसक चुकी है, पीडीए से घबरा गई है और पीडीए सरकार 27 में बनाने जा रही है। तब जाकर के ओम प्रकाश राजभर फिर कहीं हनुमान जी को राजभर बता रहे हैं, तो कहीं कोई दलित बता रहा है, कहीं कोई मुसलमानों को बैन की बात कर रहा है, कहीं कोई पिछड़े की बैन की बात कर रहा है। ये सब मुद्दा भटकाने की बात है। महंगाई पे इनको चर्चा करनी चाहिए। कितनी बेरोजगारी हो गई, कितने लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं, कितने लोग वहीं बेमारे जा रहे हैं। अपराधियों का हौसला बुलंद है, जहां चाह रहे हैं गोली मार दे रहे हैं। कोई लड़की अपने सुरक्षित भाजपा सरकार में नहीं महसूस कर रही है। आज 10-90 नहीं होता अखिलेश जी का एक नंबर, तो महिलाओं का भी जीना दुर्लभ है और उसी का सहारा है। 100 नंबर पे लोग विश्वास किए जो अखिलेश यादव ने दिया है। ये सच्चाई है, ये देश के सामने है, विश्व के पटल पे ये है। और ये पीडीए की सरकार पीडीए ही बनाएगी और उसके मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी होंगे।
केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि अखिलेश जी को जाके डुबकी लगानी चाहिए, पाप धोने चाहिए कुंभ में। ऐसा है, केशव प्रसाद मौर्य सही कह रहे हैं कि डुबकी लगाना चाहिए, पाप धुलना चाहिए। तो पहले वो अपना पाप धुलें, अपने पार्टी का पाप धुलें। जो बीप कंपनी से चंदा लेके भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी, इलेक्ट्रोड बांड कहता है, इसका पाप कहां वो धुलेंगे? ये नफरत के बाद अखिलेश यादव जी को मंदिर में वहां डुबकी लगाने की बात कर रहे हैं। अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री आवाज छोड़े तो गंगा जल से धुलाने का काम करे। गौरी शंकर मंदिर में चले गए कन्नौज में तो गंगा जल से धुलाने का काम करे। ये कौन होते हैं? ये होते कौन है डुबकी और पाप? ये तो पाप बांटने वाले लोग हैं। ये इनका नाम लेकर के अगर बोला जाए तो उनका कद बढ़ेगा। ये लोग दगे कारतूस हो गए। पल्लवी पटेल उनको हरा दी। उनको थोड़ा सा अगर ये होता, ये पिछड़े के सबसे बड़े मौर्य समाज के सबसे बड़े, अगर इतिहास में कोई अगर साबित होगा जो मौर्य समाज को गर्त में ले जा रहा है, पिछड़ों को गर्त में ले जा रहा है, तो केशव प्रसाद मौर्य का नाम आएगा। ये निजी स्वार्थ के लिए अखिलेश जी का नाम अगर नहीं लेंगे तो दिल्ली का दरवाजा भी इनका बंद हो जाएगा। ये अखिलेश जी का नाम ले करके केशव प्रसाद मौर्य केवल राजनीति जिंदगी है। योगी बाबा तो इनको साइड में स्टूल पे बैठा ही दिए, अब प्रधानमंत्री भी बैठा देंगे। क्यों? केवल ये नाम लेकर के सोशल मीडिया पे और मीडिया पे बने रहने के लिए और ध्यान भटकाने के लिए इस तरह से बोलते हैं। अरे केशव प्रसाद मौर्य और राम भक्त, देश भक्त, कबीर भक्त, तुलसी भक्त, बौद्ध भक्त, गंगा भक्त, जमुना भक्त, सरस्वती भक्त अखिलेश यादव हैं। इसलिए अयोध्या से सामान्य सीट पे अवधेश पासी जीत गए। ये विश्व के पटल पे है। अभी केशव प्रसाद मौर्य आप पाप धुलने के लिए और डुबकी लगाने के लिए आदेश देने का काम ना करें। आप मंत्री हैं, संविधान के तहत आप अपने कार्य को देखिए। वो संतों का काम है, शंकराचार्यों का काम है। देश के जनता के पैसा से महाकुंभ लगा है। डुबकी कौन लगाएगा? पीडीए आपको डुबकी लगवा देगा, आपका आता पता नहीं चलेगा। 27 में आपका पाप आपके सामने उजागर हो जाएगा। स्वामी जी, मस्जिद में मंदिर ढूंढा जा रहा है लगातार। ये तो इनकी परंपरा रही है। जब भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसकती है तो मोहन भागवत ने भी तो बोले कि हर मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढा जाए, सौहार्द देश की शांति भंग होगी। क्योंकि भाजपा के नीत के गलत कारण दंगे पे दंगा हो रहा है, सरकार फेल हो जा रही है। ये केवल ध्यान भटकाने के लिए, मिल्कीपुर चुनाव जीतने के लिए, और ये मंदिर की खोज किए दिखा रहे हैं। लेकिन अब पीडीए संविधान खोज रहा है। जिस तरह से अमित शाह जी बोल दिए, अंबेडकर साहब का अपमान किए, तो चीन जो है टेक्नोलॉजी खोज रही है, ये मंदिर खोजवा रहे हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए, मंदिर आस्था का विषय, हम पूजा करेंगे, जहां भी है हमारा हम लेंगे। लेकिन इसमें सरकार और भाजपा के लोगों का कोई श्रेय नहीं। अयोध्या भी मंदिर बना तो भाजपा की देन नहीं, इस देश के संतों के तब्बल से बना है। शंकराचार्य के साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद बना है और जनता के पैसा से बना है। इसीलिए इसी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी हथियाना चाह रहे थे, राम नाम पे ठगना चाह रहे थे। लेकिन राम जी ने अखिलेश जी को आशीर्वाद दे दिया, और जहां जहां से राम जी गए थे वहां वहां से पूरे देश में आप सर्वे करवा के देख लेना, भाजपा हार गई। तो ये इनके पास केवल अगर मंदिर, मस्जिद, मुसलमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये अगर ये छोड़ दें तो इनको वोट कौन देगा? ये देश को कैसे गुमराह कर लेंगे? कहाँ चला गया 15 लाख? अच्छा दिन कहाँ चला गया? मणिपुर में मंदिर नहीं है क्या? थोड़ा मंदिर मणिपुर में भी बनवाओ, वहां भी पूजा करवाओ। मणिपुर पे नहीं बोलेंगे? वहां जो जल रहा है, मर रहा है, हिंदू नहीं है क्या? आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी गुमराह करने में महारत हासिल की है और झूठ बोलने की सबसे बड़ी मशीन है। इतना सफाई से झूठ बोलेंगे, इतनी बढ़िया बात झूठ बोलेंगे, देश के पटल पे बोलेंगे। तो ये सब मिलाकर के देश की जनता जान चुकी है। अल्पमत की सरकार केंद्र में है, और नीतीश बाबू जिस तरह से कभी उठ रहे हैं, कभी बैठ रहे हैं, कभी टहल रहे हैं, तो देश के गलियारों में चर्चा है कि अल्पमत की सरकार भाजपा की कभी भी गिर सकती है।
और उत्तर प्रदेश की 27 में तो इनको जाना तय है। अखिलेश यादव पीडीए की सरकार जरूर बनेगी। कह रहे हैं कि चुनाव ही नहीं होगा, 1 नेशन 1 इलेक्शन आ जाएगा। अरे 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं, वन एजुकेशन की क्यों नहीं बात कर लेते? इनके पूंजीपति के लोग, ये सनातन के पाठ पढ़ाने वाले लोग अपने लड़के अमेरिका भेजेंगे, ब्रिटेन भेजेंगे, लंदन भेजेंगे, वो अंग्रेजियत के हिसाब से रहेंगे। और जितने गरीब पीडीए हैं इनको कहेंगे तुम सनातनी के हिसाब से रहो। ये एक बार उत्तर प्रदेश का 10 चुनाव एक साथ जो सरकार नहीं करवा पा रही है और 13 से 14 पेपर लीक हो गए, उत्तर प्रदेश की सरकार एक बार में पेपर नहीं करवा पा रही है, वो 1 नेशन 1 इलेक्शन क्या करवाएगी? ये तो ध्यान भटकाने के लिए और संविधान को बदलने की नीति है कि अगर यही हम कर लेंगे, मशीन द्वारा अपना बना करके हम देश के संविधान को बदल देंगे, मनुस्मृति लागू करेंगे। तो ये थे स्वामी भानु प्रताप, जिनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं का एक ही मकसद है कि धर्म के नाम पर सियासत करना। मैं रंजीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।